हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतिया पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ। ये बिहार की कहानी है। बिहार में एक जगह है सोनपुर, वहाँ की कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। तो सोनपुर का नाम तो आपने वैसे सुना ही होगा। वहाँ का मेला बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन मेला ग्राउंड से करीब 5 किलोमीटर दूर एक वीरान इलाका है, जहाँ एक बहुत ही पुरानी हवेली है। उसे लोग भूतनी की हवेली कहते हैं। तो ये बात है 70 की, सन 70 की, 1970, 97 की। तो 70 के दशक में उस हवेली में ठाकुर विजय नारायण सिंह का परिवार रहता था। हवेली बहुत बड़ी थी, ऊंची दीवारें, विशाल बरामदे और एक गुप्त तहखाना। ठाकुर साहब की पत्नी कमला देवी और एक बेटी राधिका। तो ये ठाकुर साहब अपने पूरी परिवार के साथ इस हवेली में रहते हैं। कहते हैं राधिका बचपन से अजीब हरकतें करती थी। अकेले में बात करना, रात को उठकर छत पर टहलना और पुराने कमरों से बातों की आवाजें आना। एक रात राधिका अचानक लापता हो गई। पूरे गांव ने तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे हवेली के पीछे के कुएं में कुछ गिरते हुए देखा था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन किसी ने उसमें झांकने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिनों के बाद हवेली से अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि दीवारों से खून टपकना, कमरों में तेज ठंडी हवा बहती और एक लड़की की रोती हुई आवाजें सुनाई देती। ठाकुर साहब का पूरा परिवार कुछ महीनों में पागल जैसा हो गया और फिर सबने उस हवेली को छोड़ दिया। तो 40 साल के बाद 2022 की ये बात है। एक यूट्यूबर था जिसका नाम रवि था। एक्चुअली ठाकुर साहब ने उस हवेली को छोड़ दिया था, तब से वो बिना जो हवेली थी वो एकदम वीरान पड़ी थी। लेकिन इस बात को 40 साल हो चुके थे। 40 साल के बाद रवि नाम का एक यूट्यूबर, वो हॉरर जगहों को एक्सप्लोर करता था, हॉरर जगहों की वीडियोग्राफी करता था। तो सुनने में आया कि 2022 की बात है, रवि सोनपुर आया। उसने भूतनी की हवेली के बारे में सुना और सोचा कि उसे एक्सप्लोर किया जाए। वो रात में अपने दो दोस्तों के साथ वहां पहुंचा, कैमरा ऑन किया और हवेली में घुस गया। शुरू में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, कैमरे में एक सफेद साया की झलक आई। नीचे उतरते ही उन्हें एक टूटा हुआ झूला दिखा जो अपने आप झूल रहा था। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। रवि ने पलट कर देखा। एक सफेद कपड़ों में लड़की, जिसकी आंखें काली थी और चेहरा जैसे सड़ गया हो। उसके पीछे अंधेरा घना होता जा रहा था। उस रात के बाद रवि के दो दोस्त तो पागल हो गए और रवि आज भी अस्पताल में है। बोल नहीं सकता, बस दीवार की तरफ देखता है और कहता है वो अब भी वहां है, राधिका। अब गांव वालों ने हवेली के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी, लेकिन कहते हैं रात को हवेली के पास से गुजरो तो एक लड़की गाना गाती है, वही जो राधिका बचपन में गाया करती थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।